क्या हुआ जब मजिस्ट्रेट ने पूछा एसबी धूमल से, क्या तुम्हारे बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? और उस पर क्या जवाब था? ये कहानी है एसबी धूमल की। एसबी धूमल साईं बाबा के एक परम भक्त थे और परम भक्त होने के साथ साथ प्रोफेशन में वो एक लॉयर थे। अब हुआ ये कि वो नासिक में रहते थे और शिरडी में बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था रघु जी। रघु जी और उनके कुछ 5 साथियों के ऊपर एक केस चल रहा था जो कि एक महिला की वजह से था। तो इन 5-6 लोगों पर एक केस चल रहा था। अब ये केस बहुत ही मुश्किल था और इस केस के जो कागज़ थे वो तात्या पाटिल लेकर बाबा के पास गए। अब बाबा ने इन केस के कागज़ों को देखा और क्योंकि रघु जी उनके सेवक थे बाबा के और वो गलत मुकदमे में फंसाए गए थे, तो बाबा ने सोचा वो उनकी रक्षा करेंगे। और रघु जी इस बात से बहुत परेशान चल रहे थे क्योंकि उनके ऊपर एक केस चल रहा था। बाबा ने उन्हें सपने में आके कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करा दूंगा। उसके बाद जब पाटिल साहब कागज़ लेके गए बाबा के पास, तो बाबा ने कहा कि ये जो केस है, ये जो कागज़ हैं, वो एसबी धूमल को भेजो और उनसे कहो कि वो ये अर्जी लगाएं, ये केस लड़ें। अब ये कागज़ एसबी धूमल के पास लेके गए। ये केस बहुत स्ट्रांग था और क्योंकि रघु जी और उनके जो 5 साथी थे, उनके खिलाफ 6 आई विटनेस भी थे, तो उनका छूटना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बाबा ऐसा मानते थे और बाबा को सब मालूम था कि ये केस झूठा है। हुआ ये, जब ये कागज़ पहुँचे, एसबी धूमल जो वकील थे और बाबा के भक्त भी थे, उन्होंने ये कागज़ देख के कहा कि ये केस बहुत स्ट्रांग है और मुझसे ज़्यादा सीनियर जो वकील हैं वो अहमदनगर में हैं, तो ये केस लेके आप मेरे पास क्यों आए? अब पाटिल साहब ने कहा कि मैंने ये कागज़ बाबा को दिखाए थे और बाबा ने ही ये कहा है कि धूमल को ये कागज़ दिखाओ और कहो कि वो ये केस लड़े। अब हुआ ये कि धूमल ने कहा कि अगर बाबा ने ऐसा कहा है कि ये मुझे केस लड़ना चाहिए, तो मैं इस केस को ज़रूर लड़ूंगा। नेक्स्ट डे धूमल जो थे वो अपने कागज़ तैयार करके मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए। अब सुनिएगा क्या हुआ। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि ये किस वजह से आप आए हैं, कौन सा केस है? तो धूमल जी ने बताया कि ये शिरडी का केस है जिसमें रघु जी और 5 आरोपी हैं एक महिला के खिलाफ और 6 आई विटनेस भी हैं रघु जी के खिलाफ। तो उस पे मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि ये केस तो बहुत स्ट्रांग है और आपका जो साइड का आप जिसके लिए केस लड़ रहे हैं रघु जी, वो नहीं बच पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ 6 आई विटनेस भी हैं। तो धूमल बोले कि 6 क्यों? शिरडी जैसे छोटे गांव में आपको 60-70 आई विटनेस भी मिल जाएंगे। उनका कहने का मतलब था कि ये गुटबाजी है और रघु जी को फंसाया जा रहा है। ये सुनकर मजिस्ट्रेट ने बोला कि क्या आपको ऐसा लगता है ये गुटबाजी है और 60 विटनेस भी हो सकते थे? तो धूमल जी ने बोला, हाँ मुझे ऐसा पूरा यकीन है, और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। चौंकाने वाली बात यह है कि उस पर मजिस्ट्रेट ने ज़्यादा सवाल ना करके और हैंड टू हैंड बिना ज़्यादा कोई पड़ताल करे उन्हें बेल दे दी। और ऐसा लग रहा था कि उस वक्त मजिस्ट्रेट नहीं, बाबा स्वयं आदेश दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो ये काम करवा रहा है। और उसने ऐसा फील हुआ कि वो मजिस्ट्रेट नहीं, उस वक्त बाबा ही वहाँ पर हैं और बाबा ने ही छुट्टी दे दी, आज़ादी दे दी और सज़ा मुक्ति दे दी रघु जी को, क्योंकि सिर्फ कॉन्फिडेंस के अलावा कोई बड़ा प्रूफ नहीं दिया। लेकिन धूमल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने जो हैं बातें हैं वो रखी मजिस्ट्रेट के सामने और सिर्फ उन बातों से ही मजिस्ट्रेट कन्विंस हो गए और उन्होंने रघु जी को बेल दे दी। अब वो जो मजिस्ट्रेट था वो अंग्रेजी अफसर थे उस ज़माने में। तो मजिस्ट्रेट ने बातों बातों में धूमल से पूछा कि ये साईं बाबा जो तुम्हारे साईं बाबा हैं वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं? एसबी धूमल क्योंकि जानते थे कि ये सब बाबा की ही कृपा से हो रहा है और बाबा ही ये सब करवा रहे हैं, नहीं तो कौन मजिस्ट्रेट इतनी आसानी से बेल दे सकता है। उस पर एसबी धूमल ने कहा कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों से ही बहुत ऊपर है।
फिर मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि वो क्या सिखाते हैं। उस पे एसबी धूमल बोलते हैं कि मैं इतना तो आपको नहीं बता सकता वो क्या सिखाते हैं, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, उसके लिए आपको शिरडी जाना होगा। फिर मजिस्ट्रेट प्रश्न करता है, क्या मैं शिरडी जा सकता हूँ, मुझे इजाज़त देंगे वो मिलने की? तो एसबी धूमल ने बोला कि बिल्कुल हाँ, आप शिरडी जाइए, बाबा का दरबार सबके लिए खुला है। और ये कह के वो वहाँ से चले गए, और जो बाबा के सेवक थे रघु जी और जो 5 उनके साथी थे जिन्हें गलत केस में फंसाया गया था, उनको तुरंत बेल मिल गई। तो ये चमत्कार था बाबा का, जो बाबा ने मजिस्ट्रेट के थ्रू करवाया, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी क्लू के, सिर्फ कॉन्फिडेंस से कहने और सही तथ्यों को पेश करने पर एसबी धूमल के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने बेल दे दी रघु जी और 5 साथियों को। क्योंकि बाबा चाहते थे कि एसबी धूमल ही केस लड़ें, तो एसबी धूमल ने ही केस लड़ा और केस पूरी तरह कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा, मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी। तो देखा आपने कि बाबा कितना ध्यान रखते हैं और आगे आने वाले हर इंसिडेंट्स जो भी होने वाला है उसका पूरा उन्हें हर एक बात ज्ञात है। उन्होंने सपने में कहा था रघु जी को कि मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा, तुम चिंता मत करो, वैसा ही हुआ। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो। जय साईं राम।